हो गया। अब इसमें योग्यता में तो कॉमन चीज है, सब पे चिपका दो, पागल दिवालिया न हो, लाभ के पद पे न हो, भारत का नागरिक। बस यही याद रखिएगा। लोकसभा में जाने के लिए और राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा में जाने के लिए और राज्यसभा में जाने के लिए। अब देखो बाबू, अगर आपको मंत्री बनना है, क्या बनना है, मंत्री, तो आप मंत्री बनने के लिए आपको किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। हालांकि आप अगर चुनाव लड़े हैं और किसी के में भी नहीं जीत पाए हैं, तो भी आप 6 महीने के लिए क्या बन सकते हैं, मंत्री। ये तो हम पढ़ाए हैं कि बिना संसद सदस्य रहे भी 6 महीने के लिए क्या बना जा सकता है, 6 महीने के लिए मंत्री बना जा सकता है। 6 महीने के लिए क्या किया जा सकता है, मंत्री बना जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? हाँ, राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य है, राष्ट्रपति उसके लिए नॉमिनेट करेंगे। गृह मंत्रालय से पूछेंगे कि देश इतना बड़ा है, इसमें 12 अच्छे लोग कौन है जिन्हें हम मनोनीत कर दें। तो गृह मंत्रालय उसको रिपोर्ट देगी कि ये 12 अच्छे लोग हैं, इन्हें मनोनीत कर दीजिए। तो पूछेंगे क्या अच्छाई किए हैं, तो जैसे सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेले हैं, रेखा, समझ में आ गया कि नहीं है, वो हीरोइन में, कोई इसरो का साइंटिस्ट हो सकता है, कोई गजल संगीत गीत ये हो सकते हैं। मंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ, दोनों रास्ते हैं मंत्री बनने के लिए। राज्यसभा से जाएंगे तो कम से कम 30 और लोकसभा से जाएंगे तो 25। तो मंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र में आप मंत्री बन सकते हैं, अर्थात लोकसभा के सदस्य तो रहिएगा ना जी, कम से कम। अब ये समझो, जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग हैं, ये तो जनप्रतिनिधि हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। इनका काम है जनता की बातों को सुनना। गांव शहर अपने एरिया में जाएं, कहां सड़क नाली यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल किस चीज की कमी है उसे देखें, कि दिन भर संसद में घुसल रहे हैं। हाँ? काम क्या है, मेन काम क्या है, जनता के लिए करना। समझ आ गया? तो ये लोग जनता के काम के लिए अपने यहाँ आए रहते हैं, हमेशा ही अपने घर अपने क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन जब संसद को जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, उसी को कहते हैं आहूत करना। संसद के सदस्य को बुलाने के लिए चलो संसद में, चलो चलो चलो, तो उसी को क्या कहेंगे, आहूत। क्या कहेंगे, आहूत। और जब संसद में बैठेंगे लोग एक आध महीना, डिस्कस होगा जीएसटी में कुछ सुधार करना है कि नहीं, वक्त बोर्ड अमेंडमेंट में क्या करना है, महिला ये सशक्तिकरण के लिए या उनके लिए कुछ आरक्षण देना है कि नहीं देना है, ये सब पे क्या होगा, चर्चा होगा। और जब चर्चा हो जाएगा तो दिल्ली में बैठल रहेगा लोग, कैंटीन में। यार भाई संसद में बैठेगा, खर्चा ज्यादा आता है ना, वहाँ कैंटीन वगैरह सब चलते रहता है, बड़ी सस्ता खाना मिलता है वहां पे। समझ आएगी कि नहीं गया? ऐसा बाहर में तो महंगा होता है, वहां पे आधा खाना गवर्नमेंट की ओर से न रहता है यहाँ पे। तो जब सारा काम हो जाएगा तो वापस भेज देगा, जाओ सत्र को नाश दिए, सत्र खत्म, नाश दिए, 17 क्या हो गया, 17 तो बुलाए थे, बुलाए हैं, अब भेज दिए, बुलाएंगे आहू। कोई विधेयक पास करना है, किसी चीज पे चर्चा करना है, अब वहां सारे सांसद को बुलाया जाएगा, घूम लिए लोग, सब लोग घूम लिए, तो कहा हाँ आ जाओ। संसद को आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है, क्या किया जाता है, आहूत, बैठा जाएगा। अब सारे सांसदों को बोलने का मौका दिया जाएगा कि हाँ आप खड़े होइए सांसद महोदय, महज 1 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं देगा ना, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता। 5-5 मिनट टाइम देगा तो 1 घंटा में कितने लोग आ पाएंगे, 12 को। 1 घंटा में कितने लोग बोल पाए, 12। अब क्वेश्चन पूछने के लिए 1 घंटा टाइम में होता है प्रश्न काल, तो बताइए 545 में कितना पूछ पाया, 12 को। तो फिर अगले दिन 12 ठो को बुलाएंगे, फिर अगले दिन बुलाएंगे। या तो आप प्रश्न काल में पूछ लीजिए या तो शून्य काल में पूछिए, तो 2 समय है पूछने के लिए, तो 2 घंटा में 24 को पूछ सकता है। तो सबको मौका मिलना चाहिए, तो एक ही दिन में सबको मौका मिल पाएगा नहीं, तो सबको लिस्ट हो जाएगा, उनका एप्लीकेशन होता है एक, तो उसमें बता दिया जाता है ये आपका सवाल पूछने का, ये इस दिन है आपका, इस दिन है, इतने मिनट है, आपको इतना टाइम दिया जाता है। तो जो अध्यक्ष होंगे या उधर सभापति वो बोल देंगे कि आपको इतने मिनट का टाइम दिया जाता है, तो खड़े होंगे। तो पहले तो धन्यवाद देंगे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब अपना बात बोलेंगे लोग। तो 17 और आहूत दोनों कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कुछ दिन के लिए बुलाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, आहूत। 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, जब भी संसद का कार्यवाही चलता रहेगा, संसद की कार्यवाही खत्म हो जाएगी तो वापस कौन भेजेगा, हाँ राष्ट्रपति। वापस भेजने को क्या कहेंगे, वापस भेजने को
सत्रावसान कहा जाएगा। अब देखिए इसमें एक और चीज होता है, यहाँ पे संसद की कार्रवाई बुला दिए राष्ट्रपति, इधर सौंप दिए लोकसभा को, एक सौंप दिए राज्यसभा को, लोकसभा और राज्यसभा को क्या कर दिए, सौंप दिए। अब इसमें बैठे हैं लोग लोकसभा में और राज्यसभा में, अब इसमें राष्ट्रपति देखने नहीं जा रहा है, बुलाया कौन है, फाइनली वापस कौन भेजेगा, कौन भेजेगा? मौसम चेंज हो गया ना, बड़ा अजीब हो जाता है। इसमें एक चीज होता है सत्र का विघटन, सत्र का एक होगा विघटन और एक होगा सदन की कार्रवाई को स्थगित करना। तो सत्रावसान के बाद आपको पढ़ना स्थगित, स्थगित ये पढ़ते हैं हम लोग, समझिए ध्यान से। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अंदर जो कुछ क्रिया होगी ये अध्यक्ष के अंडर कंट्रोल होगी, किसके कंट्रोल में? और राज्यसभा में जो कुछ होगा वो सभापति कंट्रोल करेंगे। कौन करेंगे? सभापति कंट्रोल करते हैं। तो इधर कौन कंट्रोल करेंगे और उधर कौन करेंगे? देखिए अब सदन की मर्यादा का ध्यान रखना है, इसमें हो हंगामा ना हो, डिसिप्लिन का पालन हो। अगर डिसिप्लिन का पालन नहीं होगा तो जिम्मेदार कौन है? अध्यक्ष, और वहां नहीं है तो सभापति। तो जब कभी भी अध्यक्ष या सभापति को, अध्यक्ष या सभापति को या आभास होता है कि सदन अपनी मर्यादा को खो रहा है, हंगामा ज्यादा हो रहा है, नियम का पालन नहीं हो रहा है या बहुत कम लोग आए हैं, तो कार्रवाई को क्या करता है? स्थगित कर देता है। तो हमेशा स्थगित जो होता है वो केवल और केवल कार्रवाई स्थगित होती है। स्थगन की क्रिया जो होती है वो 1 घंटे के लिए भी हो सकती है। अध्यक्ष कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए एडजॉर्न यानी स्थगित किया जाता है। उनका अच्छा इच्छा है, वो कह देंगे कि आज के लिए कार्रवाई को स्थगित किया जाता है, आज के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया। उनकी इच्छा है, वो कहेंगे कि 2 दिन के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करते हैं। लेकिन उनके पास इतना पावर नहीं है कि सत्रावसान कर सके। सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान में दोनों को वापस भेजना होता है, सत्रावसान में दोनों को वापस भेजना होता है, जबकि आहूत में दोनों को बुलाना होता है। स्थगित करने में केवल एक ही सदन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा स्थगित होती है लेकिन राज्यसभा चल रही है, कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा स्थगित है तो लोकसभा चल रही है, कई बार दोनों स्थगित हो जाती है। समझ में आ रहा है? स्थगन समझ में आ गया? हाँ, आगे बढ़े बाबू। बताइए आहूत कौन करेगा? सत्रावसान, स्थगित, स्थगित या स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष या सभापति का होता है। अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष या सभापति, याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 1 आध हफ्ते के लिए भी हो सकता है। ये डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए। आगे बढ़े। अब एक हो गया का विघटन, 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 डिसॉल्व, विघटन या ठीक लिखा है? विघटन समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को दिक्कत? कोई मात्रा में गलती निकालेगा? जब भी कोई कमी हो तुरंत उसका मेकअप कीजिए। इसका हमने क्या कर दिया? मेकअप। विघटन का मतलब होता है कि
अगर लोकसभा